हाय गाइज, संतोष हियर। सो आज हम देखने वाले हाउ टू सेट जेडीके पाथ इन विंडोज़ ओएस। मतलब जेडीके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद उसका पाथ हम किस तरह से सेट कर सकते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। भी कई बार क्या होता है कि हम जावा के पुराने वर्जन्स को इंस्टॉल करते हैं, लाइक जेडीके 7, जेडीके 8 या फिर उसके पहले के कोई वर्जन्स। तो जनरली अगर आप जावा के किसी ओल्डर वर्जन को इंस्टॉल करते हैं तो उस केस में, मतलब कि अगर आप जेडीके 7, जेडीके 8 को इंस्टॉल करते हैं तो तब आपने जैसे ही वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया तो उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन आफ्टर दैट आपको पाथ सेट करना होता है। जावा जावा के सॉफ्टवेयर को, जेडी के सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखी है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सो भी अगर आपके पास जेडीके का पुराना वर्जन इंस्टॉल्ड है, सो फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम में जावा का ओल्डर वर्जन अभी इंस्टॉल्ड है, प्रोग्राम फाइल्स जावा। तो इसमें आप देख सकते हैं जेडीके 1.7 दिखा रहा है। सो अभी मेरे कंप्यूटर में जेडीके 1.7 ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। तो जेडीके 1.7 अभी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। तो अगर अब मुझे जावा का कोई प्रोग्राम रन करना है, कंपाइल करना है, रन करना है, तो लास्ट टाइम जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसी को रन करके देख लेते हैं। तो अभी मेरे कंप्यूटर में जेडीके 7 इंस्टॉल्ड है एंड ये जो है ये फर्स्ट प्रोग्राम नाम से जो प्रोग्राम है ये हमने लास्ट टाइम बनाया था। एंड इस प्रोग्राम में एक टेस्ट नाम का एक क्लास क्रिएट किया हुआ है। टेस्ट क्लास के अंदर सिंपल एक मेन मेथड है एंड अगर ये जावा का प्रोग्राम रन होता है तो बेसिकली क्या होगा, आपके स्क्रीन के ऊपर ये आउटपुट आएगा, वेलकम टू जावा वर्ल्ड, राइट। तो अगर आप इसको कंपाइल रन करते हैं तो आपको आउटपुट मिलेगा वेलकम टू जावा वर्ल्ड। तो ये एक जावा का बेसिक प्रोग्राम है। अब मुझे इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करना है तो मुझे क्या करना होगा, तो बेसिकली जहाँ पे आपकी ये फाइल आपने सेव करके रखी है, तो मैंने इस फाइल को सेव करके रखा है इस फोल्डर में, जावा सॉफ्टवेयर्स नाम के फोल्डर में ये फाइल है फर्स्ट प्रोग्राम नाम की। तो अभी यही से आपको क्या करना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा, ठीक है। सो ऊपर जाके हम cmd टाइप करेंगे एंड कमांड प्रॉम्प्ट उस फोल्डर से ओपन हो चुका है, cls स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, इसको कंपाइल करना है, राइट। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो हमें टाइप करना होगा जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, जावा सी फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, क्योंकि हमारी फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम। सो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसका मतलब ये है कि ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, ये कमांड प्रॉम्प्ट जावा सी का मतलब नहीं समझ पा रही है। ये कमांड प्रॉम्प्ट इस प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये कह रहा है कि जावा सी क्या है, ये इस कमांड प्रॉम्प्ट को नहीं समझ में आ रहा है। ये कमांड का मतलब कमांड प्रॉम्प्ट को नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कमांड प्रॉम्प्ट को पता नहीं है अभी, या फिर आपके विंडोज़ ओएस को पता नहीं है कि आपने जो जेडीके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा हुआ है वो कहाँ पे इंस्टॉल है, वो कौन से फोल्डर में इंस्टॉल है। ओके, तो ये जावासी क्या है, जनरली जावासी मतलब ये एक तरह से हम जावा का जो कंपाइलर होता है उसको कमांड दे रहा है कि हे जावा कंपाइलर नाउ जस्ट कंपाइल दिस प्रोग्राम दैट इज़ फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। लेकिन ये कमांड ओएस को तब समझ में आएगी जब ओएस इस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जावासी को फाइंड कर पाएगा। लेकिन अभी ओएस को पता नहीं है कि ये जावासी कहाँ पे है। मतलब इस तरह से अगर आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख के आता है जावा से इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सक्सेसफुली नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपका जावा का सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन फिर भी आप जावा का प्रोग्राम नहीं कंपाइल कर पा रहे। ये इस तरह का आपको ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि आपने पाथ नहीं सेट किया हुआ है। तो ओल्डर वर्जन्स में क्या करना होता है कि अगर आप जावा के पुराने वर्जन्स को इंस्टॉल करते हैं, जेडीके 7, 8 या उसके पहले के वर्जन वटेवर, तो उस केस में आपको जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद पाथ भी सेट करना होता है। तो अभी हमने, आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में जेडीके सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में देयर इज़ जावा फोल्डर एंड जेडीके 1.7। तो ये फोल्डर जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, लेकिन फिर भी प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पा रहा है। अब ये एक्चुअली कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, मतलब ये प्रोग्राम के अंदर से कोई एरर नहीं है। तो ये जावासी को ही नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इसके लिए हमको पाथ सेट करना होगा, दैट इज़ ओनली द वन ऑप्शन।
तो अभी पाथ को कैसे सेट करें तब जाके इसका सोल्यूशन हमें मिलेगा। तो पाथ को सेट करने के लिए आपको पहले तो उस फोल्डर में जाना होगा जहाँ पे आपने जावा को इंस्टॉल करके रखा है। तो जावा का इंस्टॉलेशन फोल्डर ये है, प्रोग्राम फाइल्स, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, JDK 1.7.0_75 या फिर जो भी आपका JDK है। अब JDK के फोल्डर में जाना है एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको ये बिन नाम का फोल्डर मिलेगा। सो आपको बिन फोल्डर के अंदर जाना है एंड बिन फोल्डर के अंदर जाके ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करो एंड ये जो ऊपर पाथ दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट पाथ इस फोल्डर का, इस पाथ को आपको कॉपी करना है। सो राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं या Ctrl+C भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पाथ को सिलेक्ट करो एंड यहाँ से कॉपी करो। जैसे आपने कॉपी किया, अब आपको ये जो पाथ है ये पाथ सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, ये है आपका JDK का पाथ। तो ये पाथ सेट करने के लिए अभी आपको दिस PC या माई कंप्यूटर वट एवर इज देयर, सो दिस PC या माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज़ का। सो आपको प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। सो दिस PC माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करो, फिर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करो एंड देन जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। ये ऐसा एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग। तो ये आपको इस तरह से एक लिंक मिलेगी, वहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग या बटन मिलेगा। तो ये यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडवांस सिस्टम सेटिंग में। सो जैसे ही आप एडवांस सिस्टम सेटिंग में क्लिक करते हैं तो बेसिकली ये इस तरह से एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं एक बटन है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स करके, तो उस पर क्लिक करना है आपको। वंस यू क्लिक ऑन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स तो ये एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें ऊपर एक लिख के आएगा यूज़र वेरिएबल्स सेक्शन एंड नीचे एक सेक्शन होगा सिस्टम वेरिएबल्स। तो आप सीधे सीधे जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड सेक्शन है सिस्टम वेरिएबल्स का, उसमें जा सकते हैं। जस्ट गो टू सिस्टम वेरिएबल्स एंड यहाँ पे आपको पाथ दिखेगा, पाथ। सो सिस्टम वेरिएबल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा पाथ, यू कैन सी हियर। तो ये जो पाथ है, इस पाथ पे या तो एडिट करो इसको या तो डबल क्लिक करो। ठीक है, तो ये पाथ को सिलेक्ट करो एंड एडिट करो या तो डबल क्लिक करो। तो सपोज मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, सो पाथ पे डबल क्लिक करो। जैसे ही आपने उस पाथ पे डबल क्लिक किया, एक और विंडो आपके सामने ऐसे एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये जो विंडो यहाँ पे ओपन हो चुकी है, यू कैन सी। तो यहाँ पे आपको पाथ सेट करना होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर आपको पाथ सेट करना है तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अभी हमको किसका पाथ सेट करना है, JDK सॉफ्टवेयर का। अभी हमने कॉपी किया था ना, ये जो JDK सॉफ्टवेयर का पाथ है, ये जो JDK सॉफ्टवेयर का पाथ है, यहाँ से आपको कॉपी करना है ये बिन फोल्डर तक का पाथ। ओके, एंड ये यहाँ पे आके पेस्ट करना है। तो यहाँ पे कैसे पेस्ट करें, तो न्यू बटन दिख रहा है आपको सबसे ऊपर। सो जस्ट क्लिक ऑन न्यू, न्यू पे क्लिक करो एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। तो ठीक है, अभी ये पाथ आपका यहाँ पे बिन डायरेक्टरी का, JDK के बिन डायरेक्टरी का पाथ आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सो यहाँ पे पाथ आपने पेस्ट कर दिया JDK बिन डायरेक्टरी का। जस्ट क्लिक ऑन ओके, वंस अगेन क्लिक ऑन ओके एंड हियर ऑल्सो क्लिक ऑन ओके। सो 3 टाइम्स आपको ओके 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 पे क्लिक करना है। तो अभी आपका पाथ सेट हो चुका है। सो इस तरह से आप JDK का पाथ सेट कर सकते हैं। ओके, अब चेक करते हैं कि JDK का पाथ सेट करने के बाद क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऑब्वियसली हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने पाथ को सेट किया तो अब सेम कमांड प्रॉम्प्ट को आपको नहीं यूज़ करना है। ओके, ये हमको प्रोग्राम को कंपाइल करना है ना, लेकिन इस कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं, क्योंकि पाथ सेट किया ना। तो हम इसको क्लोज करेंगे एंड अभी हम जाएंगे हमारे उस फोल्डर में एंड यहाँ जाने के बाद फिर से एक बार कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। सो वी विल टाइप CMD देयर। सो जैसे आपने CMD पे टाइप किया, क्लियर द स्क्रीन। ओके, ये कमांड प्रॉम्प्ट जावा सॉफ्टवेयर नाम के फोल्डर से ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे कमांड टाइप कर सकते हैं जावा से फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। तो इस कमांड से इस बार प्रोग्राम कंपाइल होगा। नाउ लेट्स सी। तो अभी आप देख सकते हैं व्हाट विल हैपन। नाउ यू कैन सी प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुली कंपाइल्ड, देयर इज़ नो एरर, नो मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कोई मैसेज नहीं आ रहा है कि जावा सी नॉट रिकॉग्नाइज समथिंग लाइक दैट। तो मतलब अभी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। JDK सॉफ्टवेयर का पाथ हमने अच्छे से सेट कर दिया है। अभी हमको प्रोग्राम को रन करना है। जावा स्पेस क्लास नेम, क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। तो टेस्ट ये क्लास का नाम है। तो देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है वेलकम टू जावा वर्ल्ड। तो अगर आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो ये प्रोग्राम सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें प्रिंट करना था हमें ये वाला मैसेज स्क्रीन के ऊपर, वेलकम टू जावा वर्ल्ड। एंड ये मैसेज हमें प्रिंट होके आ भी रहा है, राइट। मैसेज प्रिंट होके मिल भी रहा है। सो वेलकम टू जावा वर्ल्ड। सो इन दिस वे
समटाइम्स अगर ये एरर आपको आती है तो इस तरह से आप पाथ सेट करके वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट कि किस तरह से हम JDK सॉफ्टवेयर का पाथ सेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी बहुत सारी अपकमिंग वीडियोस पाइथन, ML, डेटा साइंस, जावा, डेटा स्ट्रक्चर की जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।